हेलो दोस्तों, स्वागत है दागोल पे। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, हम लोग कल का वीडियो में देखे थे कि नंबर सिस्टम का 45 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 और बट्टा में 112। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, 256 को ये मान लेते हैं, 256 को ये मान लेते हैं और 144 को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि 256 गुना 256 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 144 गुना 144 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए 112 है, तो यहाँ देखिए 256 में 144 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 112। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये माइनस बी। अब दोस्तों, हम लोग को पता है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी और फिर होता है ये माइनस बी, और बट्टा में यहाँ पे है ये माइनस बी तो ये माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस बी है और यहाँ भी ए माइनस बी है, तो ये ए माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ये प्लस बी। आया कितना, ये प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, 256 ये को क्या माने थे 256, तो 256 और प्लस और बी को क्या माने थे 144। अब क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल में 1 हो जाएगा, तो ये 5 और 4 9 और 1 10 का 0 फिर हासिल में 1। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 1 4, यानी आपका आंसर आ गया 400। तो दोस्तों चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये बराबर 11 तथा बी बराबर 9 हो तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी और बट्टा में ये क्यू माइनस बी क्यू। देखिए इसको निकालना है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी और बट्टा में है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ये माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपका होता है ये वाला फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू जगह पे ये हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं ये माइनस बी, उसके बाद ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी और यहाँ भी है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 1 बट्टा ये माइनस बी, यानी कि 1 बट्टा और ये को ये बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11, ये बराबर 11 दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है 9, तो माइनस 9, यानी कि 1 बट्टा यहाँ 11 में से 9 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बट्टा 2। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ये तथा बी ऐसे घन पूर्णांक हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें यहां दिया हुआ है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19। यहाँ 19 है तो हम 19 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गुना में 1 कर देंगे तो। अब देखिए आपका ये प्लस बी बराबर 19 लिख सकते हैं और ये माइनस बी बराबर 1, क्योंकि ये भी आपका गुना में है। तो चलिए लिख लेते हैं ये प्लस बी बराबर 19
उसके बाद ये माइनस बी बराबर 1। अब देखिए यहाँ हम लोग को निकालने बोला है ये का मान, तो ये का मान निकालने के लिए बी को हम लोग काट देते हैं, तो बी को काट देते हैं, बी प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2a बराबर 19 और 1 क्या होता है 20, तो ये हो जाएगा 20। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ये बराबर 20/2। तो इसको काटेंगे तो बच जाएगा आपका 10, यानी ये बराबर आया आपका 10। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब 49 नंबर क्वेश्चन। यहां है 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 फिर प्लस 1111.1/2। तो दोस्तों इसमें देखना है कि यहाँ पे 1 है, 11 है, 111 और 1111 है। तो क्या करते हैं, ये 1 2 और 1 11 और 111 और 1011 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो हम लोग बाहर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ये इसको बाहर कर दिए, तो आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर बच गया आपका प्लस, ये बच गया आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये सभी को जोड़ देते हैं, तो अगर ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका 1234। उसके बाद यहाँ पे 1/2 यानी हाफ, 1/2 यानी हाफ, तो हाफ और हाफ 1 हो गया, फिर हाफ और हाफ 1 हो गया, यानी कि यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 2, या फिर इसको एलसीएम लेके भी हम लोग बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2। अब क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 1 2 3 और यहाँ 4 और 2 6, आपका आंसर आ जाएगा 1236। चलिए दोस्तों आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर देखते हैं, बोला है क्वेश्चन यदि 4 का पावर ये बराबर 5 दिया हुआ है, फिर 5 का पावर बी बराबर 6 दिया हुआ है, फिर 6 का पावर सी बराबर 7 दिया हुआ है, फिर 7 का पावर डी बराबर 8 दिया हुआ है, तो ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट में दिया हुआ है 7 का पावर डी बराबर 8 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहां देखिए 7 का पावर डी बराबर 8 है, तो 7 के जगह पे, ये जो 7 के जगह पे हम लोग 6c लिख सकते हैं, तो 7 के जगह पे हम लोग 6c लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग 6 का पावर c, और यहां पे d है तो d बराबर 8। उसके बाद आप देखिए 6c है और है यहाँ पे d, तो 6 के जगह पे हम लोग 5 का पावर b लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर, यहाँ जो 6 के जगह पे 5 का पावर b लिख सकते हैं, तो ये 6 के जगह पे हम लोग 5 का पावर b लिखते हैं, और यहाँ पे है आपका c d बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 के जगह पे हम लोग 4 का पावर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 का पावर ये, अब यहाँ देखिए बी सी डी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी डी बराबर 8। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 का पावर ये बी सी डी बराबर 8। अब देखिए दोस्तों, किसी का अगर पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को समान करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए हम लोग बेस को इसका समान करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 2 ये बी सी डी,
2 का पावर 2 आपका 4 होता है, तो 2 का पावर 2 ABCD ये हम लोग लिख लेते हैं। अब बराबर इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। अब देखिए दोनों का पावर बेस है और हम लोग को पता है कि अगर पावर नहीं सॉरी बेस अगर समान रहे तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, फिर ये BCD बराबर 3। अब देखिए ये 2 है गुना पे, तो ये यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये BCD बराबर 3/2। अब देखिए यहाँ पे A गुना B गुना C गुना D बराबर, अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5। दोस्तों आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों आते हैं अब 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है यदि 3/5 का पावर 3 गुना 3/5 का पावर -6 बराबर 3/5 का पावर है 2x - 1 हो तो x का मान निकाले बोला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर बेस समान हो तो आपका पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 और यहाँ भी 3/5 है। तो जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो चलिए पावर को जोड़ देते हैं। ये आपका 3 है प्लस और फिर पावर है इसमें -6, तो -6 बराबर इसका पावर है 2x - 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे होता है 6 बराबर 2x - 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 - 6, तो यहाँ घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -3। उसके बाद बराबर ये 2x - 1। अब देखिए यहाँ पे जो -1 है उसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -3। ये -1 है बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा +1 बराबर 2x। अब यहाँ -3 है और +1 है, तो -3 + 1 आपका होता है -2 बराबर 2x। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बराबर 2x। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1। तो आपका आंसर x बराबर कितना आ गया, -1। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।